इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद रुशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़ौक़ शौक़ से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। मुर्शिद से मैंने जब पूछा, मुर्शिद से मैंने जब पूछा, बतला दीजिए मंजिल का पता। इरशाद यूं मुझसे फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। इस कलमे दी शान न्यारी जिंद जान दे तो वारी है। इस कलमे दी बरकत सारी है। पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो। अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। विच कब्र दे दिल घबरावेगा, उथे आन ना कोई बचावेगा, पर उथे कमली वाला आवेगा। पढ़िए ला इलाहा ला हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा। इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, कुरान मजीद की जो आयात मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु व जल्ला ज़िक्रुहु की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें कुरान समझने, पढ़ने, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
कुरान को मेरे और आपके लिए बाइस हिदायत, बाइस निजात और बाइस शफाअत बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे कलाम में अपने प्यारे औलिया की शान और अजमत को बयान फरमाया और एक नहीं जगह जगह बयान फरमाया। सबसे मशहूर जो आयत है वो मैंने पढ़ी है, अला खबरदार। आप बिजली के टावर जब देखें तो वहां पे एक निशान सा लगा होता है खतरे का, ऊपर खतरा लिखा होता है, हाथ नहीं लगाना, जान जा सकती है। तो जब वलियों की शान अल्लाह बयान करने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले अला को लाया, अला खबरदार। यानी मतलब क्या था, वहां जान जाने का खतरा था, यहां ईमान जाने का खतरा था। वहां लिख दिया गया कि हाथ नहीं लगाना, जान जा सकती है, और यहां पे अल्लाह वलियों की शान बयान करने से पहले अला लेके आया, खबरदार। मेरे वलियों की बेअदबी नहीं करनी, मेरे वलियों की बेइज्जती नहीं करनी, मेरे वलियों की अजमत का इनकार नहीं करना, मेरे वलियों की अजमत और शान का इनकार नहीं करना, इनके इख्तियारात का, कमालात का, तसर्रुफात का इनकार नहीं करना। मौला तेरे वलियों की शान क्या है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। सुनिए मालिक का कलाम। खालिक़े कायनात ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। उनकी बड़ी शानें हैं, बड़ी अजमतें हैं, बड़े मकामात हैं, उनके बड़े कमालात हैं, उनके बड़े तसर्रुफात हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली सहीउल अकीदा होते हैं, सहीउल आमाल होते हैं। अल्लाह ताला के वलियों का अकीदा भी उम्दा होता है, अमाल भी उम्दा होते हैं। और वलियों की शान जरा कुरान से पूछे ना, कुरान बताएगा। सूरतुन नमल पढ़ो, 38, 39, 40, ये जो आयात है सूरतुन नमल 19वें पारे के एंड पे खोलें जरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अपने दरबार में मौजूद लोगों से? फरमाया, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा। मलका बिल्कीस आ रही है तो उसका तख्त कौन लाएगा? काला इफरीतुम मिनल जिन। एक जिन उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा आना आती का भी, मैं लेके आऊंगा। पूछा कितनी देर लगेगी? कहने लगा कबला अन तक़ूमा मिन मकामिक, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले ले आऊंगा। और आधे दिन तक आपकी मजलिस चलती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे तो इससे जल्दी चाहिए। अल्लाह ताला की वली की शान देखिए, अजमत देखिए, मकाम देखिए। ये तो अल्लाह का कुरान है, कोई नहीं कह सकता इसकी सनद ज़ईफ है, इसकी जनाब मतन कमजोर है, ये कोई नहीं कह सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बी। अल्लाह ताला का वली उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा, अर्ज की ए प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा देर कितनी लगेगी? वो कहने लगा क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। हजरत जी आपकी पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं पूछा, एतराज नहीं किया, ये तू कैसे करेगा, ये तो अल्लाह की शान है, ये तो अल्लाह के कमालात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, समझते थे सारी पावरें रब के पास है, ताकतें रब के पास है। लेकिन जिस रब के पास सारी पावरें ताकतें हैं, वो अपने वलियों को अता भी करता है। आपने आंखें बंद की, खोली, तख्त सामने पड़ा। ये तो वलियों की शान है। बोलो ये तो, और है भी अल्लाह का कुरान। कितने सदियों कबल ये वाकया हुआ, हमें पता भी ना चलता अगर अल्लाह ने कुरान में बयान ना किया होता। पता ये चला वलियों को शान अल्लाह ने अता की है और उन अजमतों को अल्लाह ने बयान भी फरमाया। अल्लाहु अकबर। सारे नबियों रसूलों में हमारे आका सबसे आला।
और ये भी अकीदा है कि सारी उम्मतों में हुजूर की उम्मत सबसे आला, और सारी उम्मत के वलियों में रसूल पाक की उम्मत के वली आला, और सारे वलियों में बिल इजमा तो चलो मैं नहीं कहता, लेकिन बिल इत्तेफाक हुजूर गौसे आजम सबसे आला। आप पीरों के पीर हैं, बोलो आप। ये भी एक मुस्तकिल उन्वान है, पीरों के पीर। इंशाल्लाह कभी इसमें मैं बयान करूंगा कि आप पीरों के पीर कैसे हैं, क्यों कहते हैं आपको पीरों के पीर। ये कोई ऐसा ही जुमला ही नहीं मशहूर हो गया, ये हकीकत है कि आप पीरों के पीर हैं। आप नक्शबंदियों के भी पीर हैं, आप चिश्तियों के भी पीर हैं, आप सोहरवर्दियों के भी पीर हैं, इसीलिए दुनिया आपको पीरों का पीर कहती है। 18 साल आपकी उम्र, इन्होंने लैवो तो इन्होंने परेशान ही करना, जब मोहब्बत प्यार ना लैवो इन्होंने। तुसी दुरूशी पढ़ो एक बारी सारे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी तवज्जो फरमाएं, 18 साल आपकी उम्र थी जब आपकी माँ ने आपको इल्म दीन पढ़ने के लिए भेजा। बगदाद शरीफ दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफत, सल्तनत अब्बासिया। 18 साल उम्र, माँ ने कोई लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं की, सिर्फ एक ही नसीहत की, बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। वो काफिला जब चला बगदाद शरीफ की तरफ और जंगलों से गुजरा ना, तो डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। उस वक्त के डाकू जंगलों में रहते थे, और आजकल के मोहल्लों में कहाँ रहते हैं? उस वक्त के डाकू जंगलों में रहते थे। उन्होंने सबको लूटा। हुजूर गौसे पाक के पास भी एक आया और कहने लगा तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया 40 दिनार है। उसने कहा भला डाकुओं को कोई पैसे बताता है? झूठ बोलता है। चला गया। एक दूसरा आ गया, तेरे पास है कुछ? आपने कहा 40 दिनार है। उसने भी वही बात की। कहने लगा कि ये तो अजीब आदमी है, डाकुओं से माल छुपाया जाता है, बताया तो नहीं जाता। सरदार डाकुओं का कहने लगा सबसे ले लिया पैसा माल। उन्होंने कहा एक बच्चा रह गया, कहता मेरे पास 40 दिनार हैं। वो भी कहने लगा कि ये तो समझ से बाला तार है, समझ में नहीं आता कि ऐसे हो सकता है डाकुओं से माल छुपाया जाता है। बताया, ऊंचा बोलो, बताया। बहरहाल वो जो सरदार था उसने कहा जाओ लेके आओ उस बच्चे को। असल में बात थी उसके मुकद्दर बदलने, और जब किसी के मुकद्दर बदलने हो ना तो अल्लाह वैसे असबाब भी पैदा फरमा देता है। डाकुओं के सरदार के सामने जब हुजूर सैयदना गौसे पाक शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप आए, नौजवानी है आपकी, कहने लगा तेरे पास क्या है? तू कहता है मेरे पास दिनार है 40। आपने फरमाया बिल्कुल है। ने कहा कहाँ है? कहा ये मेरी माँ ने यहाँ सी रखे हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा बेटे डाकुओं से माल तो छुपाया जाता है। हजूर सैयदना सरकारे गौसे आज़म शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया मेरी माँ ने मुझे रवाना करते हुए वसीयत की थी बेटा जो मर्जी हो जाए झूठ नहीं बोलना। मैं अपनी माँ की नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ? ये जुमला आपने बोला, डाकुओं का सरदार था और आप बलियों के सरदार थे। डाकुओं के सरदार के दिल में ये जुमला गड़ गया तीर बन के। अब उसके मुकद्दर कैसे बदले? उसने कहा, उसने सोचा ये माँ की नाफरमानी नहीं करता और मैं रब की फरमानी कर रहा हूँ। उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करता हूँ। जब उस सरदार ने तौबा की, वो जो उसके साथ लूटने वाले थे उन्होंने कहा बुराई में तू हमारा सरदार था, अब तू तौबा में भी हमारा सरदार है। तूने तौबा की, हम क्यों पीछे रहे? हम भी अल्लाह से सच्ची तौबा करते हैं। अल्लाह निगाहे वली में वो तासीर देखी, कह दे निगाहे वली में वो तासीर। ये पहला ग्रोह था जो हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सबब राहे हिदायत पे आ गया। ये वो पहले लोग थे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर, निगाहे वली में
बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दे, बदलती हजारों की तकदीर दे। पहला करो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से राय हिदायत पे आ गया। आप कसीदा गौसिया में, जो कसीदा गौसिया है ना, पढ़ना चाहिए उसे, बड़ी बरकतें हैं उसकी। कसीदा गौसिया लंबा चौड़ा तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसकी बरकतें औलिया ने बड़ी बयान फरमाई। इस घर में पढ़ा जाए अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। रिज़्क़ में बरकतें, इल्म में बरकतें, अमल में बरकतें, औलाद में बरकतें। तो ये कसीदा गौसिया में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तहदीसे नेमत के तौर पे कहते हैं, अफलत शुमूसल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफुक़िल उला वला तग़रुब। कोई जमाना भी अल्लाह के वलियों से खाली नहीं रहा, वली हर दौर में हुए, रहे, चले गए, लेकिन हुजूर गौसे पाक कहते हैं वलियों की विलायत के सूरज चमक के गुरूब हो गए, हमारी विलायत का सूरज हमेशा चमकता रहे। अनल जीलियो मोहिउद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, फरमाया मैं जीलान के रहने वाला हूँ, मोहिउद्दीन मेरा नाम है और मेरी अजमतों के झंडे पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं। तहदीस नेमत के तौर पे, शुक्राने के तौर पे ये मौला ने करम किया। अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, ये तहदीस नेमत है। हजरत सैयदना गौसे आजम शहनशाह बगदाद सरकारे गौसे पाक कहते हैं, लिकुल्लि वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली को अल्लाह उसकी निस्बत कुर्बत के लिहाज से किसी न किसी नबी का कदम अता करता है। किसी को विलायत इब्राहिमी का कदम, किसी को विलायत मूसवी का कदम, किसी वली को विलायत ईसवी का कदम। कैसे पता चलेगा कि इसके पास विलायत इब्राहिमी का कदम है, इसके पास विलायत मूसवी का कदम है, इसके पास विलायत ईसवी का कदम है? उसकी एक वजह और उसकी अलामत उलमा ने ये बयान फरमाई है। वो कहते हैं कि जिस वली को अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत इब्राहिमी का कदम अता करता है, पता ऐसे चलता है उसकी विलायत में मोजज़ात इब्राहिम का रंग झलकता है। जिसको विलायत मूसवी मिलती है उसकी विलायत में मोजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग झलकता है। जिसको विलायत ईसवी मिलती है उसकी विलायत में मोजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रंग झलकता है। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी इस निस्बत में भी बेमिसाल। आप कहते हैं हर वली को किसी न किसी नबी की विलायत का कदम मिलता है और अल्लाह ने मुझे विलायत मुहम्मदी का कदम अता किया है। कैसे पता चला? जो आपको इमामुल अंबिया महबूब खुदा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी में मोजज़ात नजर आते हैं, गौसे पाक की विलायत में वो करामात नजर आती हैं। और मुझे अल्लाह ने विलायत मोहम्मदी का कदम अता किया। मुरीद आया आपके पास और फिर ये भी तो कसीदा गौसिया है ना। आपने कहा मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, हाय 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 अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। मेरे मुरीद तुझे गम नहीं होना चाहिए, तुझे खौफ नहीं होना चाहिए, परेशान ना हो। एक मुरीद आया आपके पास, हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, रात मैंने ख्वाब में, क्या ख्वाब में तो बहुत कुछ हो जाता है ना। कहने लगा जी 70 दफा मुझसे गुनाह हुआ है, 70 दफा मुझसे गुनाह हुआ है रात। आपने फरमाया कोई बात नहीं, परेशान ना हो। उसने कहा सरकार मुझे तो सुकून नहीं आ रहा, मुझे तो चैन नहीं आ रहा, और आप फरमा रहे हैं कि कोई बात नहीं। अब सुनिए सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं। हजरत सैयदना गौसे आज़म शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं मैंने तेरे मुकद्दर में लिखा देखा था, तेरे मुकद्दर में 70 मर्तबा गुनाह लिखा था। मैंने अल्लाह से अर्ज की या अल्लाह ये मेरा मुरीद है, ये मुझसे अकीदत रखता है, ये मुझसे प्यार करता है। परवरदिगार आलम ये जो इसके मुकद्दर में 70 मर्तबा अमली गुनाह लिखा है, बदकारी लिखी है, या अल्लाह इसको ख्वाब में बदल दे, क्योंकि ख्वाब में तो हुक्म नहीं लगता, ख्वाब में तो सजा नहीं होती। हजूर सैयदना गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किया, वो जो गुनाह था वो ख्वाब में बदल गया है।
अल्लाहु अकबर। तकदीर की बुनियादी किस्में तो दो होती है ना, एक तकदीर मुअल्लक, दूसरी तकदीर मुबरम। तकदीर मुअल्लक माँ की दुआ से बदल सकती है, उस्ताद की दुआ से बदल सकती है, वलियों की दुआ से बदल सकती है। हुजूर गौसे पाक ने ये फरमाया था, अल्लाह मेरी दुआ से चाहे तो तकदीर मुबरम भी बदल देता है। अल्लाहु अकबर। मिंबरे बगदाद पे आपने बैठ के ये ऐलान किया। सरकारे जरा सुनिए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तो दोनों कंधों के दरमियान थी ना मोहरे नबूवत, यहाँ पे गोश्त उभरा हुआ था, नजर आता था ये मोहरे नबूवत है। और हुजूर गौसे पाक का कदम ही मोहरे विलायत है। ये नहीं बात है, आपका कदम ही मोहरे विलायत है। इसीलिए आपने जब ये ऐलान किया था फिजाए बगदाद में, जब आपका ये ऐलान गूंजा था, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे मौजूद है। हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उस वक्त मौजूद थे। आपने जब ये आवाज सुनी, अल्लाह ताला ने सुनवा दी, जब ये आवाज सुनी तो आपने अपने सर को झुकाया और आपने कहा, बल अला रअसी व ऐनी, बाकियों की तो गर्दन पे आपका कदम है सरकारे गौसे पाक, मेरे सर और आंखों पे भी आपका कदम है। और आला हज़रत क्या कहते हैं, आपने इसकी तर्जुमानी की, आपका कलाम सुभान अल्लाह, कलामुल इमाम है, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम। सरकारे आला हज़रत कहते हैं, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, मोहब्बत से कह दीजिएगा, ऐलान कर दीजिएगा, जिनकी मिंबर बनी गर्दने, ऐलान करिए हजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का इज़हार कर दीजिए, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी महफिल में जब इस अरशाद ग्रामी का तज़किरा हुआ कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, कदम ही खादेगी अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे मौजूद है। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर आपने अपने सर को झुकाया और इरशाद फरमाया कि बाकी वलियों की तो गर्दनों पे कदम होगा, लेकिन मेरी तो आंखों की पुतलियों पे भी गौसे पाक का कदम है, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने, उस कदम की करामत पे ला सलाम। आवाज है सबकी, मुस्तफा जाने शम्ए बज़ में हिदायत पे, जिंदाबाद। जो अल्लाह के वली होते हैं वो घबराते नहीं होते, वो डरते नहीं है। ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम, अल्लाह के वली घबराते नहीं है, डरते नहीं है। कलिमा हक कहने से ये भी वलियों की एक अलामत होती है, निशानी होती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप में ये निशानी भी बदरजा अतम मौजूद थी। आप कलिमा हक डंके की चोट पे कहते थे, डरते नहीं थे किसी से। और ऐलान एलाए कलिमतुल हक, ये आपका वसफ था। मुस्तंजद बिल्लाह तोहफा लेके आया, 2 अशरफियों की थैलियां लाया, हजरत ये आपके लिए तोहफा लाया हूं। तो सरकार गौसे पाक ने फौरन आगे से जवाब दिया, फरमाया गरीबों का खून निचोड़ के मुझे तोहफे देता है,
ये है जुर्रत कलंदराना। आपने फरमाया गरीबों का खून निचोड़ के और मेरे लिए तोहफे लाता है। तो कहने लगा जी ये तो मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना माल है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया तेरा अपना नहीं है, ये तो गरीबों का माल जो तूने छीना हुआ है। जब वो बात ना इसरार करने लगा कि आप कबूल फरमाएं, आप कबूल फरमाएं, आपने उसको ताओ दिया। और ये वलियों की करामत होती है, आपने इसको ताओ दिया तो उससे खून टपकने लगा। आपने फरमाया अगर मुझे तू अब्बासी है ना, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया अगर मुझे कराबते रसूल का रियाज ना हो, फरमाया अगर मुझे कराबते रसूल का लिहाज ना हो तो मैं इसको इतना ताओ दूं कि खून तेरे महल तक जा पहुंचे, जा वापस ले जा। ये होते हैं सच्चे अल्लाह के वली। और ये हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के जो वली होते हैं घबराते नहीं। बोलो घबराते, ऊंचा बोलो घबराते। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुन, ईमान ताजा हो जाएगा अगर आप ऊंचा कहेंगे सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस अफसर ने आपको खींच के नीचे, वो जब खींचने लगा तो आप नीचे गिर पड़े अपनी चेयर से, व्हील चेयर से, मुस्कुरा पड़े। उसको गुस्सा आ गया, तू मुस्कुराता है। आपने फरमाया जिनके लिए तू घसीट रहा है ना मुझे, जिनके लिए वो देख नहीं रहे, उन्हें नहीं पता तू क्या कर रहा है, और जिनके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो गुंबद खजरा से देख रहे हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। 22 तारीख को